तो हम लोग पुनः वापस भगवान की मुख निसृत वाणी को श्रवण करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम लोग अपना दिन ही आरंभ करते हैं भगवान के इन वाक्यों से। भगवान अर्जुन के माध्यम से जो ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वास्तव में ये दिव्य ज्ञान तो हमारे लिए ही है। इसको समझ करके जीवन में आचरण करना, उसी से ही मंगल होगा। जब गीता का महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, तो उसमें हमने चर्चा करी थी कि कैसे जल के स्नान द्वारा तो शरीर के मल का नाश होता है, लेकिन गीता ऐसा एक श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसके श्रवण करने के माध्यम से क्या होगा, संसार मल नाशनम। हम इस संसार का जो मल है हमारा, अर्थात मन का जो मल है, उस मन के मल को हम लोग परिष्कार कर पाएंगे भगवत गीता के श्रवण से। हम लोग अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, द्वितीय अध्याय के अंदर उसका श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान ने अब अपने निष्काम कर्म योग को प्राय समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। भग- जो द्वितीय अध्याय रहा है, द्वितीय अध्याय काफी लंबा है, और हमने पहले चर्चा करी थी कि इसको कैसे शास्त्रकारों ने सांख्य योग भी नाम दिया। सांख्य योग एक तो सांख्य योग नाम दिया, और एक नाम दिया भगवत गीता का सार। तो भगवत गीता का सार, क्योंकि 18 अध्यायों का सार स्वरूप ही मानो इस दूसरे अध्याय के अंदर वर्णन कर दिया गया है, इसीलिए बहुत लंबा है। 72 श्लोक 73 श्लोक इसके अंदर है। और अंततः भगवान अर्जुन को सिस्टमैटिकली तीन चार चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अब तक जितना श्रवण करते आए हैं, मैं क्विक समरी आपको दे देता हूँ। श्लोक संख्या 1 से 10 तक हम लोगों ने अर्जुन की शरणागति को लक्ष्य किया, कि कैसे में जो कुछ प्रश्न था वो पूछा, और उसके बाद में 10वें श्लोक में शरणागति ग्रहण करी है। और 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना आरंभ किया। तो 11वें से 30 श्लोक तक भगवान ने आत्म तत्व के विषय का उपदेश दिया। अर्जुन ने जो युद्ध लड़ने के लिए मना किया था, तो भगवान ने कहा आत्म तत्व का उपदेश दिया, और कहा कि अर्जुन, अपने परिवार के लोगों के प्रति करुणा है, उनके प्रति जो तुम्हारा ममत्व है, वो ममत्व अज्ञान है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर के प्रति आसक्त हो। वास्तव में आत्म तत्व को समझो। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब के सब तो अविनाशी आत्मा है, और वो आत्मा को युद्ध पे मरती नहीं, शरीर मरने पर भी वो जीवित रहती है, इसलिए लड़ो। श्लोक संख्या 31 से 38 तक भगवान ने अर्जुन को पुनः वापस लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि कहने लगे कि तुम अपने धर्म का पालन करो, क्षत्रिय होने के कारण लड़ना तुम्हारा धर्म है, अतः युद्ध करो, और युद्ध के माध्यम से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने अर्जुन को ये बात कर्म कांड का वहां पर स्थापन करते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त करने की शिक्षा दी। लेकिन पुनः वापस श्लोक संख्या 39 से भगवान ने निष्काम कर्म योग का उपदेश देना आरंभ किया। और कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्लोक संख्या 52, जहां पर व्यक्ति का ऐसा उन्नत अधिकार हो जाता है जिसके फल स्वरूप तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो ये 52 और 53 पर आते आते भगवान ने अभी निष्काम कर्म योग को कंक्लूड कर दिया है। भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 53 के अंदर, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्ससि। अर्जुन को कहने लगे कि अर्जुन, ये योग की जो अवस्था है ये कब प्राप्त होगी? भगवान कहने लगे, श्रुति विप्र प्रतिपन्ना थे, कि श्रुतियों में अर्थात वेदों में जो सारी अलंकारिक बातें कही गई है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस बात की। भगवान ने कहा याम इमाम पुष्पिताम वाचाम, जो वेदों की बातें हैं, जो श्रुतियों की बातें हैं, वो श्रुतियों की बातें कैसी है? अलंकारिक वाक्य हैं, अर्थात ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से भोग मिलेगा, ये करने से ऐश्वर्य मिलेगा। तो इन सारी बातों को यदि कोई व्यक्ति निश्चल मान ले, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला, कि हे अर्जुन, तुम इन सारी बातों को, तुम्हारा मन जब इन सब बातों से ऊपर उठ करके निश्चल हो जाएगा, अर्थात एक निष्ठ हो जाएगा, तब जा करके, एक निष्ठ कब होता है? बोले समाधो अचला बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी।
हमने कल चर्चा करी थी 2 शब्द हैं, एक है चंचल और एक है अचल या निश्चल। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी बुद्धि अभी चंचल है, वेद के वाक्यों को लेकर के हो सकता है या जो कुछ मैंने वर्णन किया उसके विषय में या तुमने जो कुछ सुना है श्रोतव्य या कुछ सुनोगे श्रुतस्य, तो उनको लेकर के तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि हो सकता है अभी चंचल है। लेकिन इस बुद्धि को तुम्हें अचला करना पड़ेगा। कब होती है व्यक्ति की बुद्धि अचला? जब वो समाधि स्थिति पर होता है। समाधि, आपने शब्द सुना होगा समाधि शब्द। साधारणतः समाधि शब्द हम समझते हैं कि अगर किसी को मृत्यु के पर उपरांत जब किसी को दफना दिया जाता है, तो वो समाधि है। लेकिन वास्तव में समाधि का अर्थ समझना होगा समधि। सम्यक रूप में धी अर्थात बुद्धि अर्थात क्रियाएं जो केवल मात्र भगवान को लक्ष्य कर रही हैं, ऐसी स्थिति समाधि है। अब वो व्यक्ति की समाधि स्थिति मृत्यु के बाद भी हो सकती है और मृत्यु से पहले भी हो सकती है। काय, मन, वाक्य जिसके द्वारा जिसकी सारी प्रचेष्टाएँ केवल मात्र भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, ऐसी स्थिति समाधि स्थिति है ना? तो भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं, समाधो अचला बुद्धि, कि हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि जब अचला हो जाएगी, जब सारी सब प्रकार की अलंकारिक वाक्यों को, वेदों के वाक्यों को पार करके निश्चल बुद्धि हो जाएगी, तभी जाकर के समझना कि योगम अवाप्स्यसि, तदा योगम अवाप्स्यसि, तभी जाकर के समझना कि हाँ, योग हुआ है। तभी जाकर के समझना कि हाँ, तुम्हारा मेरे साथ में योग हुआ है। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं। शास्त्र में तो कई सारे शब्द सिमिलर से लगने वाले व्यवहार किए जाते हैं। मन, बुद्धि, विवेक, लेकिन इन सब के अंदर कुछ न कुछ फ़र्क है। मन को आप साधारणतः इस तरह से समझिए कि मन एक ऐसा फैकल्टी है जो कि केवल मात्र संकल्प और विकल्प करता है। मन केवल मात्र संकल्प करता है कि हाँ, ऐसा करना चाहिए और पुनः वापस विकल्प करता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन का काम है बस इच्छा करना। लेकिन बुद्धि क्या है? बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। बुद्धि ये विचार करने की शक्ति को यूज़ करके और मन के दिए हुए मन के संकल्प विकल्प को एनालाइज़ करती है और विवेक उससे भी श्रेष्ठ है। साधु संग के माध्यम से हम विवेक को अर्जन करके फिर इस बुद्धि को भी उससे कंट्रोल करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को कहा कि समाधो अचला बुद्धि, कि अर्जुन जैसे मन तो बहुत सारी इच्छाओं को प्रकट करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रमित नहीं है, तो तुम उस स्थिर बुद्धि के द्वारा मन को भी शासन कर पाओगे। हम कभी-कभी कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये नहीं कहते इसका मन भ्रष्ट हो गया। क्या कहते हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई मतलब इसकी जो विचार करने की शक्ति थी, अब वो विचार करने की शक्ति ही नाश हो गई है। तो इसलिए ये अपने मन के द्वारा चलायमान हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, तो वो मन के द्वारा की गई इच्छाओं पर भी रिएक्ट नहीं करता। विचार करके तदुपरांत कार्य करता है ना? जैसे आपने देखा होगा एक नाव, नाव जिस समय पर खूंटे से बंधी हुई रहती है, नाव को जब नाविक तट पर लेकर के आता है, तो तट पर ला करके बिना बाँधे छोड़ता नहीं। अगर बिना उसको एंकर से अटकाए, बिना उसको खूंटे से बाँधे अगर वो छोड़ देगा, तो लहरों के साथ-साथ वो नाव तो बह कर के कहीं चली जाएगी। इसलिए क्या करता है, तट पर लाने के साथ-साथ ही रस्सी से बढ़िया कस करके खूंटे पर लगा देता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि ऐसे खूंटे से अटकी हुई है, लगी हुई है, क्या स्थिर हुई पड़ी है बुद्धि? कि नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भक्ति का आश्रय लेने से ही मेरे सारे कार्य संपन्न होंगे। ऐसे यदि बुद्धि हमारी स्थिर हो चुकी है, तो मन के अंदर जितनी भी सारी लहरें क्यों ना आए, मन के अंदर जितनी भी सारी तरंगे क्यों ना उठे, कामनाएँ क्यों ना उठे, इच्छा क्यों ना जागृत हो, तब पर भी बुद्धि उसको शासन करके रोक लेगी, भटकने नहीं देगी। और वो ही स्थिति के और जब जब अर्जुन तुम समझना कि तुम्हारी बुद्धि संपूर्ण रूप में स्थिर हो गई है, तब वो ही अवस्था योग की अवस्था है। वो ही अवस्था समाधि की अवस्था है।
अब भगवान ने देखो 11वें श्लोक से बोलना आरंभ किया है और यहाँ 53 श्लोक तक भगवान बोले गए हैं। क्या होता है लेकिन सुनने वाला कितना सुन रहा है और सुनने वाला क्या सुनना चाहता है, वो ही उसके दिमाग में जाता है ना? हम सवेरे-सवेरे भगवत गीता सुन रहे हैं, अब कितने लोग तो जॉइन कर के सिंसियरली सुन रहे होंगे और कितने लोग केवल मात्र सुनने के लिए सुन रहे हैं। तो श्रवण करना भी ना कभी-कभी भागवत कथाओं में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे श्रोता आते हैं, लेकिन वास्तव में सुनने वाले लोग तो 20% ही होते हैं। और उन 20% में से भी जो 3 घंटे की कथा हुई है, उसका 20% ही उनके दिमाग में जाता है। और भगवान ही जाने कौन-सा 20% वो लोग हैं और कौन-सा 20% उनके दिमाग में गया। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति क्या सुनना चाहता है, जो जो वो सुनना चाहता है, वो ही बातें उसके दिमाग में वो ग्रहण करता है। बाकी वक्ता और कितना भी कुछ बोले, उसके दिमाग में कम ही जाता है ना? अर्जुन ने भगवान से पहले युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। तो अब भगवान ने उनको एक-एक करके उपदेश देना जब आरंभ किया है, पहले तो शरणागत हो गए। शरणागत होकर के कहने लगे कि मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हूँ। शिष्यस्ते हम शाधीमां त्वां प्रपन्ना कि मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। लेकिन पुनः वापस से भगवान ने कहना आरंभ किया है, तो अर्जुन के मन में यही चल रहा है कि युद्ध करूँ या ना करूँ? युद्ध करना है या नहीं करना है? तो जब भगवान ने यद्यपि स्पष्ट कर दिया था, श्लोक संख्या आप यदि 37 देखोगे 37 और 38 के अंदर भगवान ने स्पष्ट कर दिया था, ततो युद्धाय युज्यस्व या फिर भगवान ने कहा था ना कृत युद्ध दृढ़ निश्चय। तो भगवान ने स्पष्ट तो कर दिया है कि अर्जुन तुम युद्ध करो। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ श्लोक संख्या 39 से भगवान ने जब ये निष्काम कर्म का उपदेश देना आरंभ किया है, तो इसके अंदर कहीं पर ही युद्ध की बात ही नहीं है। बुद्धि योग का उपदेश दिया, निष्काम कर्म योग का जो उपदेश दिया है, समाधि कैसे स्थिर हो जाओ ये सारी बातें जब कही हैं, तो यहाँ पर युद्ध के बारे में कुछ बतलाया ही नहीं। तो अर्जुन के मन में यही चल रहा है कि लड़ूँ या नहीं लड़ूँ? इसलिए भगवान ने जब कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो व्यक्ति निष्काम कर्म योग का जो आश्रय लेकर के अपनी बुद्धि को स्थिर कर चुका है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है और अर्जुन तुम भी ऐसे ही बनो। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो लड़ता है या नहीं लड़ता? वो युद्ध करेगा या नहीं करेगा? भगवान से यही चीज़ वो पूछना चाह रहे हैं और ऊपर से भगवान ने एक बात और कही थी। आप लोग को यदि स्मरण हो भगवान ने कहा दूरेण ही अवरम कर्म कि ये जो गर्हित कर्म है, ये गर्हित कर्मों से बहुत दूर रहो। ये अवरम कर्म से दूर रहो। तो अर्जुन मनी मन विचार करने लगा कि अपने गुरुजी को मारना, अपने परिवार के लोगों को मार देना, इससे ज़्यादा गर्हित कर्म और क्या हो सकता है? इसलिए जो व्यक्ति बुद्धि योग का आश्रय लिया हुआ है, वो तो कभी अपने परिवार के लोगों को मारेगा नहीं। तो इसलिए अर्जुन ने फिर अगले श्लोक के अंदर प्रश्न किया है कि ऐसा व्यक्ति जो स्थिर मुनि है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? अभी अगला श्लोक हम श्रवण करते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इस श्लोक के अंदर अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं। चारों प्रश्न स्थित प्रज्ञ के विषय में ही है। सबसे पहले तो ये शब्द को समझो स्थित प्रज्ञ। स्थित मतलब फिक्स्ड, प्रज्ञ प्रज्ञ मतलब होता है बुद्धि। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया। या फिर और अगर इसको रिफाइन करना चाहो, समझना चाहो, तो ऐसे समझ लो, स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में कृष्ण भजन में लग चुका है, जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित हो गई है। तो अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है? फिर किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है? किम आसीत, वो कैसे बैठता है? किम व्रजेत किम, वो कैसे चलता है? अब इन सब प्रश्नों को सुन कर के ऐसा लगता है कि ये तो कोई क्या मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट चल रहा है जहाँ पर अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है। वास्तव में इनका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है,
क्योंकि अर्जुन और भगवान के बीच में एक बहुत ही फिलॉसॉफिकल डिस्कशन चल रहा है, एक सिद्धांतिक चर्चा हो रही है। तो उस सिद्धांतिक चर्चा के अंदर अर्जुन क्या उद्देश्य को लेकर के ये प्रश्न कर रहे हैं, वो समझिए। अर्जुन ने सबसे पहले पूछा स्थितप्रज्ञ से का भाषा, कि स्थितप्रज्ञ की भाषा कैसी होती है? तो भाषा का अर्थ ये नहीं है कि वो कौन-सी भाषा बोलता है, संस्कृत बोलता है, हिंदी बोलता है, रशियन बोलता है। वास्तव में अर्जुन पूछना चाह रहे हैं भाष्यते इति भाषा। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु अर्थ करते हैं कि भाष्यते इति भाषा। भाष्य मतलब होता है कमेंट्री, है ना? जैसे 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 हमारे गुरुवर्गों ने जो कमेंट्री लिखी है शास्त्रों को हमारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसे कहा जाता है भाष्य। भाष्य मतलब भाष्य मतलब विस्तृत वर्णन, डिस्क्रिप्शन, है ना? और वो भाष्य भाष्य को, डिस्क्रिप्शन को कोई कैसे बतला सकता है? जब तक उसके लक्षण नहीं पता हो, जब तक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता हो, लक्षण नहीं बतला हो, तब तक वो भाष्य लिखा नहीं जा सकता, तब तक डिस्क्रिप्शन दिया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर अर्जुन जब कह रहे हैं स्थितप्रज्ञ से का भाषा, तो यहाँ पर वो पूछना चाह रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, उसके लक्षण क्या हैं? उसके बाद में स्थितधि किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलते हैं? तो बोलना मतलब उनकी शैली कैसी होती है? उनकी बोलने की शैली कैसे होती है? मतलब बोलेंगे कब? कोई व्यक्ति जो कुछ भी बात बोलता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो हमारे मन में है, वो ही तो वाणी के रूप में व्यक्त होता है ना? भाव ही तो भाषा के रूप में व्यक्त होता है। तो जब यहाँ कह रहे हैं किम प्रभाषेत, इसके कहने का अर्थ ये है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि उनकी थॉट्स कैसी होती हैं? उनके विचार कैसे होते हैं? तीसरी बात पूछा किम आसीत, वो कैसे बैठते हैं? कैसे बैठते हैं मतलब कैसे इस संसार के अंदर वो आचरण करते हैं? ये संसार जिसके अंदर इतने सारे भोग भरे हुए हैं, तो इसके अंदर किम आसीत, वो कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं? और चौथी चीज़ किम व्रजेत, अर्थात वो कैसे चलते हैं? चलते हैं मतलब इस प्रपंच भरे संसार के अंदर इतने सारे मटेरियल अट्रैक्शंस के बीच में वो किस तरह से चलते हैं? ये 4 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं और भगवान आगामी श्लोकों के अंदर इन्हीं चारों प्रश्नों का उत्तर देंगे। किम भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम व्रजेत। अर्थात वो किस कैसे क्या उसके लक्षण हैं, कैसी उनकी भाषा होती है, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं और किस तरह से बैठते हैं। ये 4 प्रश्न किए हैं। ठीक है? अब श्लोक संख्या 55 के अंदर 55 श्लोक के अंदर भगवान सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, किम भाषा, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। भगवान आगे इस इन श्लोकों के अंदर उत्तर देंगे और सबसे पहले जब अर्जुन ने पूछा है, तो पूछते वक़्त अर्जुन ने कहा कि स्थित प्रज्ञ, ये स्थित प्रज्ञ शब्द व्यवहार किया है। भगवान हो सकता है आगे ये स्थित प्रज्ञ शब्द का व्यवहार ना करें, लेकिन इसी स्थित प्रज्ञ शब्द के और पर्यायवाची शब्दों का यूज़ करेंगे। जैसे आगे आएगा स्थिर धीर मुनि उच्यते स्थिर धीर मुनि, या फिर आगे भगवान अन्य-अन्य शब्दों का व्यवहार करेंगे, स्थित प्रज्ञ शब्द, लेकिन अंततः उसका अर्थ यही है ना? प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इस तरह से भगवान अलग-अलग शब्दों का व्यवहार करेंगे, वास्तव में लक्षण इसके ही बतला रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के। श्लोक संख्या 55 के अंदर भगवान वर्णन कर रहे हैं, प्रजाहाति सद प्रजा प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। इसके अंदर भगवान ने बतलाया प्रजाहाति यदा कामान्, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो कि सारी कामनाओं को प्रजाहति अर्थात इन सारी काम काम त्याग देता है। प्रजाहति मतलब त्याग देना। कौन किसको त्याग देता है? कामान, सारी कामनाओं को। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो कि सारी कामनाओं को त्याग देता है। कौन सी कामना? मनोगतान, जो कि मन के द्वारा सृष्टि हो रही हैं। क्योंकि यदि ये कहा जाए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सारी कामनाओं को त्याग देता है और भगवान चाहते हैं अर्जुन स्थित प्रज्ञ बने
और अर्जुन के माध्यम से वास्तव में भगवान चाहते हैं हम सब स्थितप्रज्ञ बने, तो भगवान क्या ये कह रहे हैं कि हम भी सारी कामनाओं को त्याग दें? और अगर मानो चलो ये भी कह रहे हैं कि हम सारी कामनाओं को त्याग दें, तो सारी कामनाओं को त्यागना मतलब तो सुखी रहने की कामना को भी त्याग देना। तो हम अब सुखी भी नहीं रहे, हम प्रसन्न भी ना रहें, क्या इस प्रसन्न रहने की कामना को भी हम त्याग दें? तो यहाँ इसलिए भगवान ने एक शब्द का व्यवहार किया है मनोगतान। मनोगतान मीन्स मन द्वारा सृष्टि हुई जितनी सारी असत कामनाएँ हैं, उनको त्याग देता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। उसके लक्षण क्या हैं? 2 लक्षण बतलाए हैं देखो इसके अंदर। एक तो मन के द्वारा सृष्टि हुई जितनी सारी कामनाएँ हैं, उन सब कामनाओं को त्याग देता है। दूसरा लक्षण दूसरी लाइन में कह रहे हैं, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, कि वो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो इसको कैसे समझें? भगवान कह रहे हैं कि आत्मा तो देखो नित्य है। आत्मा नित्य है और आत्मा नित्य आनंदमय है। हम सब के सब भगवान के अंश हैं और हम भगवान के अंश होने के कारण ये भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हमारे अंदर भी वो अणु सच्चिदानंदत्व है। तो आत्मा तो नित्य प्रति ही आनंद में ही रहती है। बस ये है कि हमें क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो प्रसन्न रहने की कामना को त्यागना नहीं है। वास्तव में भगवान जब कह रहे हैं कि प्रजाहति यदा कामान, तो भगवान कह रहे हैं कि मन के द्वारा जो इंद्रिय तृप्ति के लिए मन बार-बार इच्छाएँ करता है, कामनाएँ करता है, तो वो मन द्वारा जनित इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को त्यागना होगा। क्यों? क्योंकि मन के द्वारा जनित जितनी सारी कामनाएँ हैं, वो सारी की सारी कैसी है? व्यर्थ हैं। यहाँ पर प्रभुपाद टीका के अंदर वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति अ, भगवत भक्ति करता है, यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा, हरा भक्तस्य महद्गुणा मनोरथेनासि धावतो बहि। कि जो व्यक्ति अपने मन के रथ पर आरूढ़ होकर के दौड़ता है, अर्थात मन की कामना करने के लिए इधर-उधर भागता है, तो उसकी बहुत सारे गुण भी क्या है? बेकार है। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति मन की कामना को नियंत्रित करके और भगवत भक्ति के लिए प्रचेष्टा करता है, तो भले ही वो उसके अंदर कोई गुण हो या ना हो, भगवान क्या करते हैं, उस भक्त के अंदर सारे गुणों का संचार कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात ठीक ही कही गई है कि व्यक्ति को मनोरथ द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होगा, है ना? मन के द्वारा प्रजाति यदा कामान सर्वान सारी कामनाओं को पार्थ मनोगतान मन के द्वारा सृष्टि हुई सारी कामनाओं को है वो व्यक्ति। दूसरी बात आत्मन्येव आत्मना तुष्ट कि वो व्यक्ति आंतरिक सुख को लक्ष्य करता है। श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं कि विषय भोगी कौन है और भक्त कौन है। विषय भोगी वो है जो कि सुख बाहर खोजता है और भक्त कौन है? जो सुख भीतर खोजता है। जो आनंद भीतर खोज रहा है, वो भक्त है। जो आनंद बाहर खोज रहा है, वो कौन है? विषयी है। अभी प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी, भक्तों को तो आनंद मिलता है कथा, कीर्तन से, ठाकुर जी के दर्शन करने से, धाम दर्शन करने से, तो ये सब चीज़ें भी तो बाह्य है। अरे मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, वो बाह्य ही तो है, अंदर थोड़ी है। कीर्तन कर रहा है, कोई व्यक्ति करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, तो उसके माध्यम से जो शब्द जा रहा है, कानों के माध्यम से अंदर जा रहा है, तो वो कीर्तन का ध्वनि भी तो बाहर से आ रही है। वास्तव में ये चीज़ें बाह्य होने पर भी बाह्य नहीं है। कैसे? ये चीज़ें वास्तव में भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान हमारे हृदय में विराजित हैं और भगवान इन विभिन्न फ़ॉर्म्स के रूप में बाहर दिखते हैं। धाम हुआ, चाहे ठाकुर जी का श्री विग्रह हुआ, चाहे खोल करताल हुआ, चाहे भगवान का नाम हुआ, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब कृष्ण के ही अलग-अलग फ़ॉर्म्स हैं, कृष्ण के ही स्वरूप हैं। इसलिए इनके द्वारा जो हमें आनंद मिलता है, भक्तों को जो आनंद मिलता है, इनके द्वारा जो भक्त आनंद अनुभव करता है, वास्तव में वो आनंद आंतरिक ही है। वो आनंद बाह्य नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति विषय भोग करते-करते बाह्य चीज़ों में आनंद खोजता है, वो वास्तव में क्या है? वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो विषयी है ना? इसलिए भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि आत्मन्येव आत्मना तुष्ट कि वो व्यक्ति
जो स्थित प्रज्ञ है वो क्या करेगा? वो भीतर के आनंद को लक्ष्य करेगा। अब हम अपने भीतर यदि देखें, तो भीतर देखने से तो पता चलता है, भीतर अंदर झाँक करके देखेंगे, तो इतनी सारी कामनाएँ भरी पड़ी है। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा, कितनी सारी ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो वास्तव में इन सब से आनंद कैसे मिलेगा? तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम जो अंदर देख रहे हो, तुम वास्तव में अंदर देख रहे हो, अपने मन के अंदर देख रहे हो। लेकिन मन भी बाह्य ही है। इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले आत्मा। आत्मा के बाहर एक आवरण है जो कि है सूक्ष्म शरीर का। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब जीव की सृष्टि हुई है, तो जीव की सृष्टि के समय पर क्या उसका सूक्ष्म शरीर था? देखो, जीवात्मा, उसके साथ में सूक्ष्म शरीर तो बाद में आया है ना? आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे माया देवी ये 2 कवरिंग्स, ये 2 आवरण जीव को दे देती है। कब देती है? जब जीव भोग करने की इच्छा करता है ना? कृष्ण भूलि सेई जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे, झापटिया धरे। कि भगवान की सेवा को छोड़ करके अगर जीव इच्छा करता है कि नहीं मैं भोग करूँगा, तो ऐसे में आत्मा उसको तो शुद्ध स्वरूप में भोग कर नहीं सकती। तो उसको क्या देते हैं? एक सूक्ष्म शरीर दे देते हैं, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार ये सारी चीज़ें विराजमान हैं। और बाद में क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार उसको कुछ सूक्ष्म तो कुछ स्थूल इंद्रियाँ तो चाहिए, इसलिए फिर ये स्थूल शरीर दिया जाता है ना? तो मैं बतला रहा था, देखो बीचों-बीच जैसे आत्मा है, उस आत्मा के चारों तरफ एक आवरण किसका? सूक्ष्म शरीर का। और उस सूक्ष्म शरीर के बाद में एक आवरण स्थूल शरीर का, है ना? तो हम अभी स्थूल शरीर हैं, स्थूल शरीर के अंदर यदि देखेंगे, हम यदि अपने अंदर झाँक रहे हैं, तो वास्तव में हम अंदर झाँक रहे हैं अपने मन की ओर। सूक्ष्म शरीर की ओर। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर भी तो बाह्य है। क्यों? क्योंकि हमें हमें इस सूक्ष्म शरीर के भी और अंदर देखना पड़ेगा। अर्थात आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। हमें आत्म स्तर पर विचार करेंगे यदि, तब जाकर के प्रसन्नता लाभ होगी। है ना? तो यहाँ पर भगवान ने 55वें श्लोक के अंदर ये स्थिर धीर मुनि का लक्षण बतलाया कि वो व्यक्ति सबसे पहली बात तो मन के द्वारा सृष्टि हुई कामनाओं को त्यागता है, और दूसरी बात आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, जो अपनी आत्मा के अंदर जो आंतरिक आनंद है, उस आंतरिक आनंद को अनुभव करके ही संतुष्ट रहता है। ये भगवान ने सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि उसके क्या लक्षण है। भगवान ने ये 2 लक्षण बतलाए हैं। अब इसके आगे आने वाले श्लोकों में भगवान उत्तर देंगे किम प्रभाषेत, कि वो व्यक्ति कैसे बोलता है ना? हम आगे आने वाले श्लोकों के अंदर फिर इसको विस्तार से श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।